अहमद मोबाइल से तुम बनाओ, तुम बनाओ, मैं नहीं बना। तुम बनाओ, कुछ भी नहीं है, दरिया है, दरिया जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, कुछ भी नहीं है, आगे बस इतना था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी पार्ट 4 में मैं आ गई हूँ। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम आज़ाद कश्मीर जा रहे थे और अभी हम सुबह उठे थे। अच्छा, यहाँ की टाइमिंग होटल की होती है कि आपने 7 से 10 बजे तक ब्रेकफास्ट की टाइमिंग होती है। आपने हर हाल में 7 से 10 के बीच में पहुँचना होता है अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है। अगर आप इस टाइमिंग में नहीं आ सके तो आप लोग ब्रेकफास्ट जो है ना अपना मिस कर देते हैं। वहाँ पर ना हम लोग सुबह ही सुबह उठ जाते थे। ब्रेकफास्ट की टाइमिंग है 7 से 10 ना, तो सुबह में आपने ब्रेकफास्ट करना होता है। अगर आपने टाइम में मिस कर दिया तो फिर आप को ब्रेकफास्ट के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जी अभी हम आज़ाद कश्मीर जा रहे थे और मौसम देखें कितना प्यारा हो रहा है, नेचुरल ब्यूटी बिल्कुल। भुरबन जो है ना वो पहाड़ों में, दरख्तों में ढका हुआ है। और अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे थे। अभी हम आज़ाद कश्मीर जा रहे थे। अच्छा, मैं जो ना सफ़र कर कर के थक गई थी, क्योंकि अभी हम कश्मीर पॉइंट गए थे 2 घंटे का रास्ता क्रॉस करके, फिर हम नथिया गली गए 3 घंटे का रास्ता क्रॉस करके। तो आज हमें कश्मीर जाना था, 3 से 4 घंटे का रास्ता था भुरबन से। तो थोड़ी थक गई थी काफ़ी ज़्यादा ना। ट्रैवलिंग में होता है कि आप बहुत थक जाते हो, क्योंकि मुसलसल सफ़र तो जैसे आपकी रेगुलर रूटीन होती है ना घर में, तो वो नहीं रहती। तो जी अभी हम आज़ाद कश्मीर जा रहे थे, 3-4 घंटे का रास्ता था। और हम सुबह ही सुबह ब्रेकफास्ट करके जो है ना आज़ाद कश्मीर के लिए निकल गए थे, क्योंकि ये बहुत दूर था और काफ़ी लॉन्ग इसका रास्ता था। तो हम लोग सुबह के टाइम ही निकल गए थे ताकि हम जो है ना टाइम पे मगरिब से पहले वापस होटल आ जाएं, अंधेरा ना हो आज़ाद कश्मीर में, क्योंकि वो बिल्कुल एक आउट ऑफ द कॉर्नर है और अंधेरे में वहाँ पर जो है ना गाड़ी वगैरह ड्राइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम निकल गए थे और आप व्यू चेक करें, रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी जब हम आज़ाद कश्मीर जा रहे थे। और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, अबर आलूद मौसम था, ठंड इतनी हो रही थी और रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो बस हम इंजॉय करते हुए जा रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे मरी को, रास्तों को, नेचुरल ब्यूटी देख रहे थे। तो ये देखें कितना खूबसूरत, बिल्कुल खूबसूरत मनाजिर हैं। आप अपनी आँखों से वहाँ जाके ना एक्सप्लोर करते हो ना, तो आपको जो सुकून मिलता है वो तो बिल्कुल अलग ही लेवल का होता है। तो जी अभी हम आज़ाद कश्मीर के लिए जा रहे थे। हमें पता था कि रास्ता बहुत लंबा है, तो बस अभी हम बैठे हुए थे और देख रहे थे विंडो से, सारे ट्रीज़ देख रहे थे। यहाँ पर ट्रीज़ जो है ना वो काफ़ी साल पुराने हैं। अच्छा, ईद का जो है ना आज सेकंड डे था और ये देखें सारी शॉप्स, काफ़ी मेजॉरिटी जो शॉप्स थी वो बंद थी, कुछ शॉप्स खुली हुई थी क्योंकि ईद के दिन चल रहे थे। और ईद के दिनों में आपको पता है शॉप्स वगैरह बंद होती हैं। रास्ते में तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। ये देखें कितना, मतलब ये तो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, हमने तो बिल्कुल लाइव एक्सप्लोर किया है, लाइव बिल्कुल ये चीज़ें देखी हैं ना, तो वो बिल्कुल जहन में फीड हो गई, बिल्कुल फिट हो गई, फीड हो गई। तो इस तरह के हमारे जहन हो गए, बस दिल चाह रहा है कि दोबारा से वहीं पर ही चले जाओ। अब यहाँ पर ना दिल नहीं लग रहा, बस दिल चाह रहा है वहीं चले जाओ, वहीं छोटा सा घर बनाओ अपना, वहीं पर रहो, ग्रीनरी इंजॉय करो। बिल्कुल ज़िंदगी अलग ही है वहाँ की, बिल्कुल जैसे यहाँ पर कंपटीशन, स्ट्रेस, टेंशन्स, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सादे से लोग हैं, बहुत सादी ज़िंदगी है, बहुत सादी सी लाइफ है। तो बहुत ज़बरदस्त लाइफ है वहाँ की ना। और जो आपका जहन पुरसुकून होता है ना वहाँ पे, और जो आपके अंदर सुकून उतरता है दरख्तों को, पहाड़ों को देख के, वो अलग ही लेवल का होता है। तो जी अभी हम जा रहे थे आज़ाद कश्मीर की तरफ और ये सारी हम नेचुरल ब्यूटी जो है ना वो देखते हुए जा रहे थे। और बारिश भी हो रही थी, कभी बारिश हो रही थी, कभी रुक रही थी। तो ये देखें यहाँ पर कुछ शॉप्स भी देखी हमने रास्ते में, लेकिन ज़्यादातर शॉप्स जो है ना वो बंद थी सारी।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना हम आज़ाद कश्मीर के बिल्कुल करीब पहुँच गए थे। ये देखेंगे इसकी एंट्रेंस है, और जब आप आज़ाद कश्मीर में एंटर होते हैं ना तो आपको इस रोड से होके गुज़रना पड़ता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह के बैनर्स लगे हुए हैं, और नीचे जो है ना आपको दरियाए नीलम दिखता है। दरियाए नीलम के ऊपर से रोड जा रही है, इसको क्रॉस करते हैं तो आज़ाद कश्मीर में आप एंटर हो जाते हैं। आज़ाद कश्मीर की जो सिक्योरिटी होती है वो टूरिस्ट को गाइड करती है प्रॉपर, और उनका टूरिस्ट गाइड बूथ है पूरा, तो वहाँ पर सब बताया जाता है। तो ये देखें आज़ाद कश्मीर की एंट्रेंस है, ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और यहाँ से जो है ना आप एंटर हो जाते हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग एंटर हो गए थे आज़ाद कश्मीर में, और 3 घंटे की ड्राइव करके हम आए थे। अभी हमें मज़ीद ड्राइव करनी थी आगे। तो यहाँ पर आज़ाद कश्मीर का टूरिस्ट बूथ है, तो यहाँ पर हम लोग जो है ना, यहाँ पर उन्होंने हमें बुला लिया था, तो वो पूरा गाइड करते हैं, मैपिंग देते हैं, आपको मैप देते हैं, पूरा समझाते हैं आज़ाद कश्मीर के बारे में। तो यहाँ से ना हम लोग दरियाए नीलम देख रहे थे विंडो से, इतना प्यारा व्यू था। बस आप कश्मीर में एंटर होना तो बस पता नहीं, ऐसा लगता है जन्नत के किसी टुकड़े में आ गए आप। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो टूरिस्ट बूथ में वेट कर रहे थे, और अभी हमें वो सारा गाइड करने के लिए आने वाले थे। तो बस हम यहाँ से नज़ारे कर रहे थे दरियाए नीलम के इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, बस दिल चाह रहा था यहाँ पे घर बना लो और इधर ही रह लो। इतना मतलब पुरसुकून ज़िंदगी, कोई वो नहीं, बस आप आराम से उठे, दरिया देखा आपने, ट्रीज़ देखे, कोई टेंशन ही नहीं ना। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू KPK खैबर पख्तूनख्वा। तो यहाँ पर हम लोग एंटर हो गए थे, और आपसे व्यू चेक करें कितना प्यारा है, मतलब दरिया में और उसमें ढका हुआ है कश्मीर ना, बस खूबसूरती है यहाँ पर पूरी। तो यहाँ पर हमें गाइड कर रहे थे, हम लोग टूरिस्ट थे, तो हमें पूरा मैपिंग वगैरह समझा रहे थे आज़ाद कश्मीर की। तो यहाँ पर हम लोग उनकी बातें सुन रहे थे बैठकर, और सारी कश्मीर की हिस्ट्री वगैरह सब बता रहे थे वो हमें। तो यहाँ पर हम सारी ना कश्मीर की हिस्ट्री वगैरह सुन रहे थे। तो ये देखें हमने मैप वगैरह ले लिया था, और हम अब एंटर हो रहे थे आज़ाद कश्मीर के अंदर। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी अच्छा खासी रास्ता है, मतलब 1 घंटे की 1.5 घंटे की ड्राइव है। हमें वाटरफॉल की तरफ जाना था, असल में हमें आबशार देखना था। यहाँ कश्मीर का बहुत मशहूर आबशार है, वाटरफॉल है। तो वहाँ जाने के लिए ना आपको जो है वो उसमें बैठना होता है, क्या कहते हैं उसको, कैबिन कार में बैठना होता है। तो अभी हम लोग उसी तरफ जा रहे थे, वहाँ पहुँचने के लिए भी 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो बस हम कश्मीर के नज़ारे करते हुए रास्ते में पूरा प्रॉपर कश्मीर देखते हुए अभी हम लोग वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे। और इतना प्यारा दरियाए नीलम का व्यू था, इतना फैला हुआ है ये दरियाए नीलम, पता नहीं कहाँ से आ रहा था। मतलब जितना हम चलते गए ना, ये हमारे साथ साथ ही चल रहा था दरियाए नीलम ना, आज़ाद कश्मीर की एंट्रेंस पे। तो बस अभी हम जो है वो वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे।
यहाँ पर 3-4 घंटे का सफ़र करने के बाद हमने जो है ना थोड़ी देर गाड़ी को साइड पर ही रोका और यहाँ पर हमें पिक्चर्स वगैरह बनानी थी और दरियाए नीलम हम लोग देख रहे थे। इस तरह से पूरा नज़ारे कर रहे थे कश्मीर के और मौसम इतना प्यारा हो गया था, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और यहाँ पर हम लोग रुक गए थे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैंने कहा पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेती हूँ, व्यू बहुत प्यारा है। तो जी हमें ना ये वाला वाटरफॉल है कश्मीर में और हमें इस तरफ जाना था और इस तरफ जाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है? इस तरफ जाने के लिए कैबिन कार में बैठना होता है और मेरी हालत ख़राब हो रही थी उसको देखकर। अभी आप लोग देखिएगा कि जब मैं इसके अंदर बैठी ना तो बस मैं मतलब मेरा नीचे गिरना बाकी था, इतना मुझे डर लग रहा था तो आपको यहाँ से उस तरफ जाना होता है, ये जो आ रही है ना कैबिन कार, ये इसमें बैठ के जाना होता है। मोबाइल से बनाओ। कुछ भी नहीं है, दरिया है, दरिया जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, कुछ भी नहीं है आगे। तो जी मैं बता रही थी ना इसमें बैठने के बाद जो मेरी हालत हुई थी, अल्लाह, दो वायर पे जो है ना ये इधर से उधर मूव हो रही थी, उसमें बैठ के इस तरफ से उस तरफ जाना था। तो जी अभी हम लोग पहुंच गए थे वाटरफॉल की तरफ और यहाँ पर ना लाइन से रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, मतलब आप वाटरफॉल के नज़ारे भी करते रहें और यहाँ पर बैठकर पकोड़े, चाय, कश्मीरी चाय यहाँ की बहुत मशहूर है। लोग दूर दूर से यहाँ पर जो है ना सिर्फ कश्मीरी चाय पीने के लिए आते हैं। तो जी अभी हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे और ये कुदरती मतलब पानी है जो कि ऊपर पहाड़ों की तरफ से आ रहा है, जंगलात की तरफ से आ रहा है। अभी हम वाटरफॉल में पहुंच गए थे और ये देखें इतना खूबसूरत नज़ारा था और यहाँ पर ना ऑटोमेटिकली ठंड बहुत थी पानी की वजह से और पहाड़ों की वजह से। यहाँ पर ठंड इतनी थी कि मतलब हम लोग गीले हो के काँप रहे थे यहाँ पर ना। जब हम गीले हो गए थे ना यहाँ पे तो बस हम फिर काँपना शुरू हो गए थे और हमारी गाड़ी उस साइड पर थी, मतलब उस साइड पर जाने के लिए भी आपको कैबिन कार यूज़ करनी पड़े, तो इस तरह का था। तो ये देखें कितनी नेचुरल ब्यूटी है। अली को देखो कैसे वो रास्ता रोक रहा है पानी का, पत्थर लगा लगा के। मैगी में टाइम देखा था ना, वही काम कर रहा है। हाँ ये देखो कितना सही है। देखो अहमद रास्ता रोक रहा है पानी का आगे जाने में। छतरी की ना गाड़ी में लग गई। क्या छतरी लेके आ जाओ? नहीं नहीं इसका चेयर भी नहीं लेंगे दोबारा। ये चाबी बड़ा आता चेयर में बैठ चाबी लेके आ जाओ।
नीचे की तरफ जा रहे थे। नीचे जो है दरियाए नीलम था और दरियाए नीलम में इन लोगों ने ऐसा सेटअप बनाया हुआ था कि आप बोट जो है ना चला सकते थे। मींस के इन्हीं का जो बंदा है वो बोट चलाएगा, लेकिन आप लोग जो है ना शिप में बैठ कर और मतलब एंजॉय कर सकते थे। लेकिन पानी का फ़्लो इतना ज़्यादा था और बारिश इतनी तेज़ यहाँ पर शुरू हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ना ज़िद कर रहे थे कि चलो आओ शिप में बैठते हैं। तो मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने कहा कोई भी नहीं बैठ रहा, और अगर हम बैठे अल्लाह ना करे शिप उलट जाए या बारिश तेज़ हो जाए और पानी का बहाव तेज़ हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर ना ये जो दरियाए नीलम है, इधर जो है ये देखें, ये कह रहे हैं कि आके बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, अल्लाह ना करे पानी का बहाव तेज़ हो गया या तेज़ बारिश हो गई, हम तो पानी में ही फंस जाएंगे, वापस कैसे आएंगे। मुझे ना गहरे पानी से और पानी से बहुत डर लगता है। तो जी यहाँ पर जो है ना ये ज़िद कर रहे थे कि चलो आओ शिप में बैठते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, अल्लाह ना करे बारिश तेज़ हो गई या पानी का फ़्लो तेज़ हो गया और शिप जो है वो उलट गई या आगे की तरफ चली गई तो फिर क्या होगा। मतलब मुझे बड़ा डर लग रहा था, तो मैंने मना कर दिया था। तो अच्छा, यहाँ पर ना हम लोग बैठ गए थे और यहाँ पर गरम गरम पकोड़े, फ्राइज़, कश्मीरी चाय। तो यहाँ पर आप आए ना वाटरफॉल देखने के लिए, तो यहाँ पर ना गरम गरम सर्विंग होती है। लोग दूर दूर से यहाँ की जो स्पेशल कश्मीरी चाय है वो पीने के लिए आते हैं, पकोड़े खाने आते हैं और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं। मतलब इतना प्यारा मौसम और इतनी ठंडक होती है वाटरफॉल की वजह से यहाँ पर। और यहाँ पर ना बैठ के आराम से जगह जगह रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, आराम से कश्मीरी चाय पिएं, पकोड़े खाएं, गरम गरम सर्व करते हैं और इतना मज़ा आता है। यहाँ पर हम लोग कश्मीरी चाय पी रहे थे और बड़ा मज़ा आ रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था बस किसी वादी में आ गए, किसी जगह में आ गए। तो वाटरफॉल की वजह से ना ठंड ज़्यादा थी यहाँ पर, हम लोग भी जो है वो भीगे हुए थे, ठंड भी लग रही थी और यहाँ पर हम पकोड़े और कश्मीरी चाय एंजॉय कर रहे थे। और ये देखें अब हम वापस जा रहे थे। यहाँ पर भी हमने पॉपकॉर्न वगैरह बनवाए, बच्चों को भूख लगने लग गई थी तो हम क्रेविंग्स के लिए जो है ना पॉपकॉर्न वगैरह बनवा रहे थे। और अब जो है हम मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जा रहे थे, तो हमें रास्ते में एक ब्रिज नज़र आया, तो हमने यहाँ पर ये ब्रिज एक्सप्लोर किया। ये कश्मीर में ही बना हुआ है और दरियाए नीलम के ऊपर से ये जो है ब्रिज जा रहा है। ये देखिए ब्रिज है और पूरा नीचे जो है ना वो दरियाए नीलम है। तो अभी हम लोग इस ब्रिज पर आ गए थे, पिक्चर्स वीडियोस वगैरह बना रहे थे और नीचे से ना दरिया जा रहा था। बहुत नाजुक सा ब्रिज था ये देख सकते हैं आप। अभी हम ब्रिज पर ही थे और इस ब्रिज पे हमने आकर जो है ना नीचे बिल्कुल लाइव दरियाए नीलम देखा, जो बिल्कुल नीचे से गुज़र रहा था और बहुत प्यारा व्यू था यहाँ का ना। तो हम यहाँ ब्रिज पे खड़े हो गए थे और हम महसूस कर रहे थे मौसम को, दरिया की आवाज़ और जंगल की आवाज़, इसको हम एक्सप्लोर कर रहे थे। मतलब ये तो आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाएंगे ना और जब आप लाइव अपनी आँखों से सारे मनाज़िर देखेंगे तो बस ये आपके दिमाग में बस जाएंगे।
हम यहाँ पर आ गए थे मुज़फ़्फ़राबाद में। देखें वादी नीलम ऊपर पूरी बर्फ़ में ढकी हुई थी और यह मुज़फ़्फ़राबाद शहर जो है ना ऊपर से देख रहे थे। ये ऊपर से हमारे ड्राइवर ने हमें व्यू दिखाया था यहाँ से। तो आप यहाँ पर खड़े होके देखें ना तो आपको पूरा मुज़फ़्फ़राबाद शहर नज़र आता है। 2005 में यहाँ पर ज़लज़ला आया था तो ये पूरा जो है ना उलट गया था शहर, लेकिन अब माशाल्लाह से दोबारा से डेवलप हो चुका है। तो ये देखें पूरा मुज़फ़्फ़राबाद शहर नज़र आ रहा था और हम लोग यहाँ से ना खड़े होकर लाइव मुज़फ़्फ़राबाद शहर पूरा देख रहे थे ऊंचाई से। और आगे हमने अभी जो मैंने आपको दिखाया ना जो पहाड़ पूरा बर्फ़ में ढका हुआ है वो वादी नीलम थी। तो ये देखें काऊ भी जा रही थी आराम से अकेले वॉक करती हुई जा रही थी। तो जी अभी हम यहाँ पे ना मुज़फ़्फ़राबाद शहर देख रहे थे। तो ये देखें आप जब ऊंचाई से चढ़ के देखते हैं ना तो यहाँ से आपको पूरा टोटल मुज़फ़्फ़राबाद शहर नज़र आता है। और हम यहाँ से वादी नीलम भी देख रहे थे जो कि पूरा जो है ना बर्फ़ में ढका हुआ था। और सबसे ऊपर पीर चनासी था सबसे ऊपर। तो पीर चनासी हम जा नहीं सकते थे क्योंकि रास्ते जो है ना वहाँ के ख़राब थे, लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी। तो जी अब हम मुज़फ़्फ़राबाद शहर देखकर जो है ना वापसी जा रहे थे। तो